ने लगाई थी। ये क्या लगाया था? फसल? ये है जी प्याज का बीज जो होता है ना बेटा। अच्छा, ये बीज बनाना है। हाँ, ये तेरी अम्मी ने लगाए थे कि इसका बीज होगा ना, अगले साल जो है ना हम फिर प्याज अपने बनाएंगे तो वो बीज डालेंगे। देखो अम्मी के हाथ की सब्जी कितनी हरी भरी होगी यार। हाँ जी, ये उसने बेटा। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला को शफात है, जब औलाद है अल्लाह ताला को नसलात है, ठीक होता है। माशाल्लाह से सुबह के लोग आपने रहना है साथ साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, लाइक शेयर और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा अदा फरमावे। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे। जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। तो जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी उतार दे। तो शुरू करते हैं जी। सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। हम जी पहुंच गए किचन में। माशाल्लाह ज़हर कायनात बेटी ना अपनी स्कूल की वर्दी पहन के और जल्दी जल्दी जी सालन बना रही है क्योंकि स्कूल जाना है जी। तो उसके हाँ जी ये बना रहे हैं। उमर भी इनकी मदद कर रहा है जी। उमर को कमान पे जाने की है जी जल्दी। तो ये बहन भाई जो है ना जी दोनों आपस में मिल के बना रहे हैं जी जल्दी जल्दी। आदिल जो है जी ये आग जलाने में मदद कर रहा है। आदिल तुम आग जला रहे हो? हाँ जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। सब बच्चे जी एक दूसरे की मदद करते हैं घर में। आदिल जो है जी आग जलाने में लगा हुआ है, लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के जी आग जलाई जाता है। और कायनात और मोहम्मद उमर जी ये सालन बनाने में मदद कर रहे हैं जी हमारी। तो आटा जो है ना जी गूंदा हुआ है। देखो जी ये आटा गूंद के हमने रख दिया। और बाकी का शाम का जो आटा है जी, ये शाम वाला आटा जी ये रखा हुआ है जी हमारा। कुछ शाम के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। सुबह का ये जी इतना जी सुबह को ज़्यादा पकता है जी आटा, शाम को थोड़ा कम पकता है जी। क्योंकि शाम को तो हर बंदा सो जाता है, दिन को तो जी ज़्यादा रोटी खाई जाती है। तो हम जल्दी जल्दी दुकान में जाते हैं जी, सौदा वगैरह सारी चीज़ लेके आ जाते हैं। फिर काटते हैं जी, फिर मटर काटे। आज हम बना रहे हैं जी आलू और मटर। कायनात क्या बना रहे हैं? आलू और मटर। बहुत अच्छा बेटा। चलो इसको देखो किस तरीके सालन तैयार होता है ना। भाई तुम्हारा बना रहा है तो इसको देखो, ठीक है ना बेटा। ये जी मदद कर रहा है जी उमर। उमर आपको जल्दी है क्या? जी माशाल्लाह जी। सुबह का टाइम होता है जी, बहुत जल्दी का होता है जी। सब बच्चे मिलजुल के काम की मदद करवाते हैं जी, क्योंकि हमें भी जल्दी होती है, इनको भी जल्दी होती है। तो राबिया बेटी रात को देर तक जागती है जी। वो थोड़ी देर लग जाती है उसको, वो बाद में उठ जाती है क्योंकि वो जो है ना जी उनका मियाँ आता है रात को देर से। फिर वो काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं जी, बाद में वो सो जाते हैं। फिर अब स्कूल वाला जो काम होता है ना जी ये मैं कर देता हूँ। रोटी इसको दे देता हूँ बच्चों को, ये तो चले जाते हैं। बाकी का काम जो है ना जी राबिया करती रहती है, ठीक है ना जी। क्योंकि वो उसकी मजबूरी है तो ये हमारी मजबूरी है। तो फिर मिलजुल के इस काम को जो है नहीं निपटाना तो है ना जी। हाँ बेटा थोड़ा सा पानी का ठंडा लगा दो। हाँ जी उमर भी उसे जल्दी है जी, उमर काम पे जाता है ना जी। तो वो फिर इसलिए ख़ुद मदद कर रहा है कि कायनात कुछ सलो खाना बनाती है, ये जल्दी में बनाता है इसलिए जी, ठीक है जी। देखो जी ये है मेरा उमर बेटा जी। आप बहुत बेटा अच्छा करते हैं, हमारी मदद करवाते हैं ना जी। तो बेटा एक दूसरे का बहन भाई जो है ना आपस में ख्याल रखा करो, ठीक है ना। आपस में मोहब्बत होनी चाहिए।
ये जी बेटा हमारा ख्याल करता है जी, जो कमान के पैसे मिलते हैं जी वो मुझे आके देता है, और मैं घर का राशन वगैरह सौदा वगैरह सारी चीज़ें मैं लेता हूँ, ठीक है ना जी। क्योंकि इनकी वजह से जी हमारा घर चलता है। मैं तो कभी शहर में जाता हूँ, जितना मेरे से 200 बना 300 बना, फिर मैं वापस आता हूँ जी। तो ये बच्चे जो है ना जी हमारी मदद करते हैं। बच्चे जी जा रहे हैं स्कूल। मैंने बच्चों की तैयारी करवा दी जी। उमैर भाई काम पे चला गया, उसको खाना मिल गया, और ये महरीन, कायनात, जहरा और ज़ुबैर ये स्कूल जा रहे हैं जी। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़। चलो मैं जी इतनी जल्दी जल्दी उठ के अजान के टाइम उठ के और खाना मैंने बना दिया, रोटी भी मैंने कुछ बना दी, क्योंकि वो मेरी छोटी बहू है ना जी, वो थोड़ी उठती है सारा देर से। दूसरी बात यह है कि उसका मियाँ आया था रात 12 बजे ड्यूटी से, फिर जो वापस आते हैं ना जी घंटा 2 घंटे फिर वो जागते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उस वजह से कुछ देर हो जाती है, फिर वो सुबह लेट उठती है। मैं तो अजान के टाइम उठ गया था, मैंने उमैर को भी रोटी बना के दे दी, बच्चों को स्कूल वालों को भी रोटी मैंने बना के दे दी। बाकी रहती है हमारी रोटी, जो राबिया अभी उठ जाएगी वो बनाएगी, तो हम बैठेंगे जी खाएंगे, क्योंकि हम सालन भी सुबह तैयार किया था, तुमने देखा है। माशाल्लाह जी इधर हम आ गए किचन में, तो राबिया बेटी जो है रोटी बना रही है माशाल्लाह, और मोहम्मद ताहिर जी आज आग जला रहा है जी। हाँ, मैंने देखा है टाइम काफ़ी हो गया। हाँ बच्चे जी, चले गए स्कूल, पहले उनको रोटी दी। उनके तो बेटा मैंने तैयारी करवा दी है ना। तो आप देर से बैठे रहते हैं ना, जागते रहते हैं मियाँ बीवी, फिर आपकी आंख देर से खुलती है। हम तो बेटा अजान मिलती है ना, अल्लाह का नाम याद कर, नमाज़ पढ़ के ना फिर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाते हैं ना, उनको तो देर हो जाएगी, बाकी का काम जो होता रहेगा। अब जो है जी माशाल्लाह राबिया बेटी माशाल्लाह खाना बना रही है जी। आदिल बैठा हुआ है। आदिल क्या हाल है आपका? खुशी? कितना खुशी? अच्छा जी, बहुत खुश हो रहा है जी, बच्चा कह रहा है जी। तो आप जो राबिया बेटी वो जो कल जो बर्तन मिले थे वो सारे धो दिए थे जी कल वाले? अभी पड़े हुए हैं वो न्याज के जी बर्तन थे जी, वो जो है ना जी साफ़ करने हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है आज। कल तो शाम हो गए जी न्याज बटाते बटाते, तो अब जो है ना जी वो धोने पड़ेंगे सारे, बहुत सारे बर्तन है। उसके बाद जो है जी बात का काम देखा जाएगा। आज फिर है जुम्मे का दिन जी, हज का दिन है, नमाज का दिन है जी, ईद का दिन है। तो हमें जी नहाना धोना और तैयारी करना, और नमाज पे चले जाते हैं जी 1 बजे। तो उसके बाद जो जी वापस आएंगे, फिर मेहमान कोई कह रहे थे कि आएंगे जी, पता नहीं वो आ जाएं फातिहा खानी के लिए, तो फिर उनके साथ बैठेंगे जी, दुआ करेंगे। आग जलाओ बेटा, फिर वो जो है ना तवा ठंडा हो जाएगा ना, फिर रोटियां ख़राब हो जाती हैं, ठीक है ना। आज जी ये जोड़ी कैसे लग रही है जी? ये मियाँ बीवी दोनों, बेगम साहबा रोटी बना रही है और ताहिर साहब आग जला रहे हैं जी। बाकी कितनी रोटियां रहती हैं बेटे? 2 रोटियां रहती हैं। बस ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। आई थी कॉलेज की अम्मी आई थी, इसके भाई भी आए थे, न्याज में सब आए थे बेटा। हाँ, शाम को गए थे बेटा, देर हो जाती है ना, फिर वो जो बर्तन वगैरह है ना जी वो अभी तक पड़े हुए हैं। अभी खाना खा के जी वो घर की सफाई सुथराई सारी राबिया बेटी कर देगी जी। निकाल के बर्तन पड़े हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि शाम हो गई थी ना बेटा, अंधेरा तो हो गया था। हाँ, फिर अभी जो है ना वो काम जो है ना बहुत सारा है,
इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा जल्दी जल्दी, सब लोग मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम भी कुछ मदद करवा देंगे बेटा। इधर जी राबिया बेटी चाय बना रही है, बस चाय तैयार होने वाली है जी। सिलेंडर पे हमने सिलेंडर भरवाया था जी, थोड़ा सा कभी सालन गरम कर लेते हैं जी, कभी कुछ चीज़ गरम कर लेते हैं, ज़्यादा काम इस पे नहीं करते क्योंकि हमारी मजबूरी है, तो इसलिए बस वो चाय कभी बना लेते हैं जी, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि ये खर्च हो जाएगा तो फिर हम कहाँ से लाएंगे, फिर बहुत महंगा है जी ये गैस वगैरह। गुजारा इसलिए करते हैं क्योंकि सालन कटोरी में होता है ना जी, कटोरी इसमें गरम कर लेते हैं जी। चाय का 1 कप है या 2 कप है वो बना लेते हैं, कोई अचानक मेहमान आ जाता है तो वो जल्दी जल्दी ये भी हो सकता है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं मजबूरी से। जब हमारी मजबूरी नहीं होती तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। आप जो जी तहर को देर हो रही है काम पे, तो उसे जल्दी है, उसने जाना है, तो इसलिए जो है ना चाय बना रहे हैं, फिर काम करते हैं, किचन की सफाई और बर्तन और कपड़े पड़े हैं वो भी धोने हैं। बर्तन धोने हैं अभी बहुत सारे। हाँ जी। और हाँ बेटा, किचन की सफाई जो है ना अच्छे तरीके कर दो, और जो बर्तन कल न्याज वाले थे वो भी साफ़ कर दो बेटा, ठीक है ना। और जो बच्चों के कपड़े हैं थोड़े बहुत वो भी साफ़ करके धुल दो, ठीक है। तो बाकी मेरे सूट हैं 2, वो भी बेटा धो देना अगर टाइम मिल जाए तो, अगर नहीं मिले तो फिर कल देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज नमाज जुमा है जी, आज हज का दिन है जी, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो हम जो है ना जुम्मे वाले दिन जी बहुत खुशी मनाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, साफ़ सुथरे होकर और अत्तर वगैरह लगा कर जी नमाज पे जाते हैं जी। 1 बजे जो अज़ान होती है जो हम मस्जिद में चले जाते हैं जी, क्योंकि थोड़ी देर तक वहाँ दरूद पढ़ते रहते हैं जी, मस्जिद में बैठे रहते हैं। उसके बाद मौलाना साहब आता है, वो बयान करेंगे जी, वो बयान सुनेंगे, बयान सुन के जी नमाज होगी, नमाज के बाद फिर वापस वलेंगे, फिर उसके बाद काम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना जी। पहले अल्लाह का काम सबसे बड़ा दिन होता है बेटा। अल्लाह ताला जुम्मा नमाज हर बंदे को नसीब करे जी। जुम्मा नमाज का बहुत ख्याल रखना है जी, हमारे बहनें, हमारे बच्चे, भाई जितने भी हैं जी, नमाज का बहुत ख्याल रखा करो जी, क्योंकि बस जब इंसान मर जाता है क्या चीज़ ले जाता है जी, बस यही नमाज और रोज़ा और हज ज़कात, यही इंसान को मदद करता है, बाकी इंसान क्या कर सकता है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा जी। जो चीज़ भी इंसान के पास होती है बस खाली एक कफन जाता है और कुछ भी नहीं जाता, ठीक है ना जी। तो सही बात है ना। हाँ बेटा, इसलिए बेटा तो आप भी नमाज़ पढ़ा करो, ठीक है। हम भी पढ़े। हाँ बेटा, नमाज का बहुत ख्याल रखा करो बेटा, पाबंदी से नमाज़ पढ़ा करो। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा, अल्लाह ताला आपको बच्चा भी देगा इंशाल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं, ठीक है ना बेटा। आप दूसरे के बच्चे को उठाते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको भी देगा, ठीक है ना बेटा। तो आप घर का बहुत ख्याल किया करो, ठीक है ना बेटा। जी राबिया बेटी अपने किचन की माशाल्लाह सफाई कर रही है जी, माशाल्लाह बेटी जल्दी जल्दी साफ़ सुथरा किचन करके जी, उसके बाद बर्तन जो है जी सारे इकट्ठे किए हुए हैं जी। न्याज वाले जो बर्तन जी कल थे वो भी हैं, हमारे घर के किचन के भी हैं जी, और मेरी कुछ बहन के थे, कुछ भाभी जान के थे, वो सारे बर्तन जो है जी आज साफ़ करने हैं राबिया बेटी को। तो आज जो है राबिया बेटी को बहुत सारा काम है जी, तो फिर अच्छा बेटा, अच्छा वो बेटा कपड़े ज़रूर साफ़ करना, जुम्मे नमाज के टाइम मुझे मिल जाएं, ठीक है। ज़रूर बेटा कोशिश करना कि नमाज के टाइम मुझे कपड़े चाहिए। देखती हूँ। हाँ नहीं बेटा, नमाज के टाइम सूख जाएंगे ना तो फिर मैं नया सूट पहन के जाऊंगा, आपको भी सवाब मिलेगा बेटा, ठीक है ना। तो उसको जो है ना मुझे बेटा जल्दी साफ़ कर दो, क्योंकि न्याज का वो टाइम आ गया था, वो जल्दी साफ़ नहीं हो सके कपड़े, पहले के भी पड़े हुए थे मेरे, अब क्या करें। ठीक है बेटा, माशाल्लाह जी। राबिया बेटी जी अपनी किचन की देखो जी किस तरीके माशाल्लाह सेटिंग की है जी, और सफाई सुथराई जी कर दी, और ये सिलेंडर वगैरह साइड पे लगा दिया, हर एक चीज़ साइड पे लगा दी। किचन का तो काम ही यही होता है जी, हर एक चीज़ बिखरी पड़ी होती है,
कभी वो बर्तन उठाओ, कभी ये बर्तन पड़े उठाओ। थे ना, हाँ अभी जी कहाँ पर पड़े थे, कहीं जी। कहाँ पर, फिर मैंने टोकरे में डाल दिए। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया आप। अच्छे नहीं लगते ना ऐसे पड़े रहे। हाँ जी बेटा, आप जो है ना अपने घर की इतनी सफाई सुथराई कराते हैं तो ये आपके लिए बेटा बहुत ही अच्छा होगा। आपके जो फिर बच्चे होंगे ना जी, वो भी बहुत काम वाले होंगे, क्योंकि जो सास और ससुर की खिदमत करते हैं तो उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, उनके बच्चों की तरबियत अच्छी होती है। बेटा नेक काम में जो है ना इंसान को अल्लाह ताला खुश होता है, ठीक है ना बेटा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और जी बकरियों का हम चारा डाल दिया था, वो बकरियां हमारी खड़ी हुई हैं। ये जी शहनाज की बकरियां हैं जी, उसके भांजे की हैं। आधी बकरी शहनाज की थी, आधी बकरी उनकी थी। एक बकरी ये है जी, ये पट है, उसकी बच्चा है जी उस बकरी का। तो एक जो है जी ये बकरी है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह करे बड़ी हो जाए जी। इनका पेट में बच्चा है, बकरी के पेट में जो बच्चा आ जाएगा हमें बहुत खुशी होगी जी। एक जी ये है बकरी, जो बकरी हम बेची थी ना जी, इनकी माँ थी। तो जो हमने मोबाइल ख़रीदा था ना, वो शहनाज ने मुझे बकरी दी थी कि तुम अपना मोबाइल ख़रीदो और चैनल बनाओ। तो ये जी बकरी की माँ मैंने बेच दी थी। ये छोटा सा बच्चा उसका जी मैंने जी रख लिया था। अभी इनको चारा वगैरह डालते हैं, अभी इसकी खिदमत करते हैं। ये बड़ा हो जाएगा जी इंशाल्लाह ताला, तो फिर इसको जी बेचेंगे। बड़ा बकरा बन जाएगा तो बेचेंगे जी। अभी इनकी खिदमत में हम मसरूफ़ होते हैं जी। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। बस यही शहनाज की निशानी थी जी। और उसने मुझे कहा था कि इसका बहुत ख्याल रखना मेरी बकरी का और उसके बकरे के बच्चे का। बकरी तो मैंने आपको दी है, मगर उसके बच्चे का बहुत ख्याल करना जी, क्योंकि वो कहती थी कि ये बड़ा हो जाएगा ना तो इसको बेच के कायनात का जो है ना जी सामान ख़रीदना है। कायनात के जहेज़ के लिए वो कह रही थी कि बर्तन या कपड़े या कोई चीज़ ले के ना कायनात के लिए रख दिया करो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये काम कर दूँगा जी। जैसे वो मुझे कहती थी वैसा काम जी मैं करता जाता हूँ, जैसे वो कहती थी वैसा मैं काम करता जाता हूँ। इधर जी मेरा बेटा बैठा हुआ है जी, मोहम्मद ताहिर। जी हाँ, आप सुनाओ, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बच्चे चले गए थे स्कूल? हाँ जी बच्चे चले गए मैन भी थे, चला गया काम पर? वो भी चला गया जी। अच्छा, इधर सब्जी का सुनाओ, कैसी है? ठीक है। सब्जी बेटा जो तेरी अम्मी ने लगाई थी, ये क्या लगाया था? फसल? ये है जी प्याज का बीज जो होता है ना बेटा। अच्छा, ये बीज बनाना है? हाँ, ये तेरी अम्मी ने लगाए थे कि इसका बीज होगा ना अगले साल जो है ना हम फिर प्याज अपने बनाएंगे तो वो बीज डालेंगे। देखो अम्मी के हाथ की सब्जी कितनी हरी भरी होगी यार। हाँ जी, ये उसने बेटा बीजे थे। अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। ये गाजरे वगैरह भी उसने बीजी थी? सारी चीज़ उसकी ये देखो, जी। ये बाद में मुंगरे लगाए थे, ये भी उसके साथ मिल गए हैं। ये वो अल्लाह भी ताला लगाए। जी उनको बहुत खुशियां दे। जी हाँ। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमावे जी, कब्र दे विच आला मकाम अदा फरमावे जी। हम हर नमाज पे शहनाज के लिए जी दुआ करते हैं। अब तो कलाम ही पहुँचेगी हाँ उनके जी। पास हमारी, जो हमारे लिए कोई दुआ करता है। इंशाल्लाह ताला। दुआ जितनी करोगे उनके साथ, मतलब आपने बैठना है, बोलना है, तो वो दुआ करो जितनी हो सके। इंशाल्लाह ताला दुआ ही बेटा। पहुँच सकती है आप उधर। बेटा हम दुआ ही जिस करते हैं टाइम उनके लिए। कब्रिस्तान से गुजरो उधर पढ़ाई करो, कब्र पर उधर जो सूरत आती हो, जो पढ़ना आता हो वो उधर पढ़ाई करनी चाहिए। इंशाल्लाह कोई चावल वगैरह, दाल आया पक्की, जितने खाएंगे सवाब होगा एक एक दाने का। वो भी होगा बेटा। अब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कि ये जो हमारा गार्डन है ना, जी इधर एक बड़ा वो पिंजरा लगाऊंगा जिसमें जो है ना जी पंखियों के लिए मैं चावल और दाल रोज़ाना रख दूंगा। हाँ, इधर पक्की तो वो दरख्त- खाते रहेंगे, इसका सवाब जो है तेरी अम्मी को मिलेगा। जी हाँ, ठीक है ना उनके जी बेटा? नाम का रख दिया करो। उसके नाम का रोज़ाना जो है ना जी चावल और दाल वो पिंजरे में मैं डाल दूंगा। तो पंखी जो आएंगे दरख्तों में बैठेंगे, वो खाएंगे तो हमें सवाब मिलेगा और तेरी अम्मी के रूह को भी सवाब पहुंचेगा जी। ठीक है ना बेटा? जी हाँ। चलो जी ठीक है। चलो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं जी एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।